राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय श्री कृष्ण। आज हम गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे। श्री कृष्ण बोले कि पार्थ मुझ में मन लगा के मेरी ही आश्रय होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप के संयम रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसके जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। शास्त्रों मनुष्य में से कोई एक सिद्ध प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उस यत्न पे करने से सिद्धों में से ही कोई मुझ में ठीक ठीक जान पाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और ओम नमो भगवते वासुदेवाय अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्राकृतिक माया है। इसमें प्राकृतिक को अपार चैतन्य अर्थात जड़ कहते हैं और महाबाहु इसमें दूसरी प्राकृतिक है चैतन्य, जिसको संपूर्ण जगत धारण किए है। इन्हीं दोनों प्राकृतिकियों में से एक प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानना, यह प्राकृतिक हमसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों को जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझ पर ही कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल के रस से ही चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ। सब वेदों में प्राणों मैं ही हूँ। आकाश के शब्द पुरुषों का पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों बुद्धि रूप और तेजस्वी में तेजस्वी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों के बल से पुरुष में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तमस पार्थ है, वे सब मुझ में ही उत्पन्न है, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये सब मुझ में ही सत्य रज तम, ये तीनों गुणों से प्रभाव से ही यह संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इसमें ही मुझ में अव्यय परमात्मा को नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेव, परमात्मा को नहीं जानते हैं। मेरे ही गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ अधम माया से जिनका ज्ञान हर लिया है और असुरी भाव ग्रहण किया है, वह मुझको नहीं पता है। हे भारत श्रेष्ठ, रचना 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिसमें मुझे सदा एकाग्रचित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी रूप श्रेष्ठ लगते हैं। क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ, वह मुझको प्रिय है। यदि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, यद्यपि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरे ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवाय में समझता है। अपनी अपनी प्राकृतिक के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं का अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करता है। हे अर्जुन, जो भक्त भक्ति पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करता है, उन पुरुषों के उस श्रद्धा से दृढ़ कर देता है, वह इस श्रद्धा से युक्त होकर वह देवताओं की आराधना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
आराधना करता है, फिर उनको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को फल नाशवान है। देवताओं के आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भजन मुझे मिल जाते हैं। वह अव्ययी अविनाशी अयु अयुतम स्वरूपा को जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यय वक्त को वक्ता देहधारी मानते हैं। मैं योग की माया इच्छा रहित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर कोई भी नहीं जानता है। हे भारत, मैं परंतप इच्छा और द्वेष उपरांत होने वाला सुख दुख आदि द्वंद्व के मोह को जगत के सभी प्राणियों भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं को पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुषों द्वंद्व के मोह में छूट कर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मनुष्य आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करते हैं, अर्थात प्रयत्न करते हैं, वह पुरुष ब्रह्मा अज्ञान आत्मा और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो आदि भूत आदि देव और आदि ज्ञान इस सब के में व्यापक मुझ में जान पाता है, वह समाधि सर्वश्रेष्ठ पुरुष मरण काल से मुझको जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ये सातवें उसका अध्याय का महत्व है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब सातवें अध्याय का महत्व सुनो। एक पटेल नामक नगर था, जिसमें शंकुरकरण वेश्या रहता था। वह व्यापार करने को नगर से बाहर कहीं प्रदेश में जाकर रहा था। रास्ते में शंकुरकरण को एक सर्प ने डस लिया, जिसके से वह मर गया। तब उसका साथी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे जब लौट कर घर आए, तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरे पिताजी संपूर्ण कर्ण कहाँ है? तब उस व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया। यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, वह उसको मारूंगा। उस व्यापारियों ने कहा, चलो वह ठोर मुझे बताओ जहाँ मेरे पिता को संपूर्ण कर्ण को मरा है। व्यापारियों ने वहां ले जाकर खड़ा कर दिया। देखा तो वहां एक स्वामी है, जिसने वह उदली से खोदने लगा। जब खेद बड़ा हुआ, तब वहां से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? तब बालक ने कहा, तूने मेरे सुकर्ण का पुत्र हूँ, जिसने सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसे मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझसे इस एदम देह से छुटा और मुझे मत मार। यह मेरे पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा है। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो सके। तब सर्प ने कहा, तू पुत्र किसी गीता के पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवाओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने गीता के पाठी करने वाले थे, सबको बुलाकर गीता जी का 7वें अध्याय का पाठ करवाया और सबको भोजन करवाया। तब ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। तब तत्काल एदम देह छूट कर देव देह पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग से जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ बैकुंठ के धाम को प्राप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री